गुड मॉर्निंग गर्ल्स। लास्ट टाइम हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ा था, जिसमें हमने बैलेंस शीट के बारे में जाना था कि बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम्स आती हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि आपके जो लाइबिलिटीज़ हैं, इक्विटीज़ है, लाइबिलिटीज़ की एक्सप्लेनेशन कि इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आता है। ठीक है, इसके बाद आज हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ असेट्स कि असेट्स के अंदर क्या क्या आता है। तो दो मेन क्लासिफिकेशन बताया था मैंने आपको असेट्स का। एक आपका नॉन करंट असेट, दूसरा आपका करंट असेट। नॉन करंट एसेट के अंदर हमने 6 आइटम्स बताए थे। फिक्स असेट, सेकंड आपका फिक्स असेट, देखो फिक्स असेट, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी असेट्स, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस एंड अदर करंट असेट्स। इसके बाद आपका करंट असेट्स में आपके 6 हैं। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस और अदर करंट असेट्स। तो नॉन करंट असेट्स के अंदर आपके जो आएंगे फिक्स असेट। फिक्स असेट आपके 4 तरह के होते हैं। एक होता है टेंजिबल असेट्स, जिसके अंदर आपके लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स ये सारे आते हैं। फिर उसके बाद आपका इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स जो हमको मतलब सीन देख नहीं सकते, लेकिन उनकी प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं, जैसे आपके गुडविल, ब्रांड्स, आपके राइट्स, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, ये सारे। फिर थर्ड आपका आता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसके बाद आपका मतलब जो भी आपके असेट्स आपकी वर्क इन मतलब जो भी आपके वर्क इन प्रोग्रेस में आपके मतलब भी बन का सेल्फ कंस्ट्रक्टेड जो असेट्स है उनके बारे में बताया गया। और नेक्स्ट है हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेसिकली इन्वेस्टमेंट फॉर मोर देन 1 ईयर, जिसके अंदर आपके इन्वेस्टमेंट आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट करी है 1 साल से ज़्यादा के लिए। जैसे कि आपने इन्वेस्टमेंट करी है इक्विटी में, आपने इन्वेस्टमेंट करी है प्रेफरेंस शेयर्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, डिबेंचर्स में, म्यूचुअल फंड में। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसके अंदर आता है डेफर्ड टैक्स असेट। ये मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डेफर्ड टैक्स असेट को एक साथ एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, वो भी ऑनलाइन क्लास में। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। तो इसके अंदर आपके जो भी आपने लोन एंड एडवांस जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए दिए हुए हैं 1 साल से ज़्यादा के लिए, जैसे कि आप इसमें आपका जो क्लासिफिकेशन है वो है आपका कैपिटल एडवांसेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, अदर लोन एंड एडवांस। इसके अलावा जो हम क्लासिफिकेशन जो मेन है वो है सिक्योर्ड, मतलब लोन एंड एडवांस जो सिक्योर्ड है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन है सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, डाउटफुल। तो यहाँ पर क्या है कि अगर सिक्योर्ड है कुछ आपके एडवांस है, लोन एंड एडवांस सिक्योर्ड के फॉर्म में है, या कुछ आपके अनसिक्योर्ड हैं या डाउटफुल है। नेक्स्ट आपका अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आपके ट्रेड रिसीवेबल्स, जिसमें ट्रेड रिसीवेबल्स आपके इसके अंदर जो लॉन्ग टर्म पीरियड वाले हैं वो वाले ट्रेड रिसीवेबल्स। नेक्स्ट इसके अंदर आपका आता है करंट असेट्स। करंट असेट्स में आपके करंट इन्वेस्टमेंट अगर आपकी अप टू मोर देन 1 ईयर है तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अगर आपका अप टू 1 ईयर है वो करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। मतलब आपने इक्विटी अगर आपने इशू मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है वो 1 साल से कम के लिए है तो वो इसके अंदर आ जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट के प्रेफरेंस। बाकी का उसी के तरीके से, बस डिफरेंस क्या है उसमें 1 साल से ज़्यादा के लिए और इसमें 1 साल से कम के लिए। नेक्स्ट आपका करंट असेट में इन्वेंट्रीज बेसिकली आपके स्टॉक से रिलेटेड, तो आपके रॉ मटेरियल्स, वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स, लूज टूल एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपका ट्रेड रिसीवेबल्स, जिसमें आपके डेटर्स और बीआर। इसके बाद आपका आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें आपके बैलेंस विद बैंक, मतलब सारे कैश से रिलेटेड आइटम्स, बैलेंस विद बैंक, चेक्स, ड्राफ्ट्स एंड कैश ऑन हैंड, अदर्स। इसके बाद आपका लास्ट है जो आपका इसके अंदर शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। अगर आपने लोन एंड एडवांस 1 साल से ज़्यादा का दिया तो वहाँ पर आ जाएगा आपका लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस में। अगर आपने कम के लिए दिया 1 साल से कम के लिए दिया है तो वो इधर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका अदर करंट असेट में जैसे आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके बाद आपका ये तो आपका जो अदर करंट असेट्स तक है, ये तो आपका फॉर्मेट है बैलेंस शीट के अंदर। इसके बाद 2 आइटम्स आपके आते हैं जो एज अ नोट के तौर पे हम शो करते हैं, मतलब वो बैलेंस शीट के अंदर कहीं नहीं आते बट एज अ नोट शो होते हैं। तो वो है आपका कंटीजेंट लायबिलिटी
और सेकंड आपका कमिटमेंट। ठीक है, तो कंटीजेंट लायबिलिटीज़ क्या है कि जो आपकी लायबिलिटी अभी तक अराइज नहीं हुई है लेकिन वो अराइज हो सकती है एक इवेंट के होने के बाद। बेसिकली आपकी ये पोटेंशियल लायबिलिटी जो आपकी आगे जाके एक्चुअल लायबिलिटी बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती, वो होते हैं आपके कंटीजेंट लायबिलिटी। जैसे कि इसके अंदर आपका आता है क्लेम अगेंस्ट कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेप्ट, कि मतलब कोई कंपनी के अगेंस्ट क्लेम है लेकिन अभी तक उसको डेप्ट क्लियर नहीं किया गया, डिक्लेयर नहीं किया गया। इसके बाद है आपकी कोई गारंटी गिवन बाय कंपनी, कंपनी ने कोई गारंटी दी है, कंपनी ने किसी को गारंटी दे दी लेकिन अब